अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई जो है वो दोनों तरीक़ों से ही रिप्रोड्यूस करती है, जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। ओके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें सिंगल हाइफी इन्वॉल्व होती है और वो सम काइंड ऑफ स्पोर्स, कनिडिया, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन करती है, जिससे वो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। ओके, सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे फंजाई की रिप्रोडक्शन का, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 1 बाय 1 इसकी टाइप को हम डिस्कस करेंगे, ओके, डिटेल के साथ। सो सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है स्टूडेंट्स स्पोर फॉर्मेशन। कुछ फंजाई ऐसी होती है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है एंड देन वो स्पोर जो है वो जर्मिनेट करते हैं और फिर एक न्यू हाइफी और न्यू माइसीलियम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम आपको यहाँ पे दी है, तो इस डायग्राम में एक बर्ड बना है और इस बर्ड के ऊपर क्या बने हैं? स्पोर्स हैं। तो ये स्पोर्स जो हैं वो रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स कहलाते हैं। जब ये किसी भी जगह पे मोइस्ट प्लेस पे फॉल करेंगे तो ये दोबारा से हाइफी और माइसीलियम बना लेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज अ बाय कोनिडिया फॉर्मेशन। ओके, कोनिडिया कैसे होता है कि जैसे स्पोर्स होते हैं इसी तरह एक स्टॉक होती है और स्टॉक के ऊपर छोटे छोटे जो है वो ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स चेन की सूरत में मौजूद होते हैं। ओके, इस चेन को कोनिडिया कहते हैं और फिर ये ही जो इससे डिटैच हो जाते हैं देन ये न्यू माइसीलियम बनाते हैं। ओके, तो इसके नाम जो है वो इसकी शेप पे रहता है। ओके, सो ये होती है बाय कोनिडिया फॉर्मेशन। ओके, एंड देन बाय बडिंग। कुछ फंजाई ऐसी होती है लाइक यीस्ट। ओके, तो यीस्ट जो है वो आप सबको पता है क्या है? सिंगल सेल हाइफी फंजाई होती है जिसको हम यीस्ट बोलते हैं। और यीस्ट के अंदर क्या होता है कि बड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये बड क्या करता है? इससे डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद ये इनलार्ज होता है, अपने साइज में इजाफा करता है और फिर एक न्यू जो फंजाई है यीस्ट है वो प्रोड्यूस कर देता है। ओके, नेक्स्ट टाइप इसकी आती है जो फोर्थ वन है, जिसमें आता है बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक हाइफी है। ओके, तो हाइफी क्या होती है कि इसके फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, यानी कि किसी ना किसी जगह से इस तरह से ये टूट जाती है। ओके, और अगर ये फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया, अब ये 3 फ्रेगमेंट बन गए हैं फॉर एग्जांपल, तो ये तीनों ही जो है वो ग्रो करेंगे और अलग अलग जो माइसीलियम और हाइफी प्रोड्यूस करते हैं। तो सर 3 जो फंजाई है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे इससे। ओके, तो इस तरह होता है कि फ्रेगमेंटेशन में पीसीज में कन्वर्ट होती है और देन वो इनलार्ज होकर न्यू माइसीलियम और न्यू हाइफी जनरेट कर देते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा इसका ओवरव्यू था। नेक्स्ट में हम इसकी प्रॉपर जो डिटेल है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई की तरफ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो ये जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं या 2 हाइफी इन्वॉल्व होते हैं और दोनों मियोटिकली और जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। ठीक है, और 2 जो हाइफी है वो कम क्लोज टू ईच अदर होते हैं, देन वो जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं और जिससे न्यू हाइफी और माइसीलियम बनते हैं। ठीक है, पूरा प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इसमें 2 बेसिक जो चीज़ें हैं वो होती हैं, एक है प्लाज्मोगैमी, एक है कैरियोगैमी। इस चीज़ को आपने याद रखना है। प्लाज्मोगैमी क्या होता है कि जब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि दोनों हाइफी जब आपस में करीब आएंगे तो उनका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ करेगा, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। ओके, देन कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या होता है कि जब दोनों हाइफी के न्यूक्लियस करीब आएंगे और आपस में अटैच होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोगैमी बोलते हैं। ओके, सो ये थी हमारी सिंपल सी रिप्रोडक्शन इन फंजाई। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।